नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बाकेलाल सीरीज की एक कॉमिक्स बाकेलाल और चमत्कारी पेड़ कॉमिक्स पढ़ रहे थे, जिसका एक भाग हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये दूसरा और आखिरी भाग है। हमने यहाँ तक देखा था कि कूड़ा राज सुंदरनगर में प्रवेश करता है और वहाँ गंदगी मचाने लगता है। राक्षस राज कूड़ा ने इतना कूड़ा बरसाया कि लोग कराही कराही कर उठे, बचाओ, कूड़े के इस ढेर की बदबू से मुझे बचाओ। अब तो मुझे बचने के लिए पूरे समुद्र का पानी भी कम पड़ जाएगा। राक्षस राज कूड़ा ने अपनी लंबी झाड़ू से उस क्षेत्र में कूड़ा ही कूड़ा फैला दिया। प्रत्येक और हरियाली और खुशबूदार कूड़े को देखकर मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है। इधर राज दरबार में उस सूचना ने बड़ी भयानक सनसनी मचा दी। क्या हमारे राज्य में कूड़ा, राजा सफाई सिंह के राज्य में गंदगी, बहुत नाइंसाफी है। सेनापति टेढ़ा सिंह, हमारी झाड़ू मतलब मेरी तलवार लाओ। हम आज अभी सफाई करने जाएंगे और उस कूड़ा राज पर चढ़ाई करेंगे। किंतु महाराज, सेनापति टेढ़ा सिंह के रहते आप अकेले युद्ध में जाएं, ये टेढ़ा सिंह का अपमान होगा। ओह, पहले क्यों नहीं कही ये बात। हम तुम्हारा अपमान नहीं होने देंगे। सेनापति टेढ़ा सिंह, ये लो हमारी जंगी तलवार और जाओ उस कूड़ा गर्दन राक्षस राज का गर्दन लेकर आओ। जाओ। गर्दन नहीं महाराज, सिर। भू सेख ही वगाड़ने के लिए कह दिया। लानत है इस राजा पर। लेकिन जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। चलो मेरे जाबाज साथियों, लेकिन ध्यान रहे, जान नहीं देनी। जान ही दे दी तो बहादुरी का फिर अचार डालेंगे। तनख्वाह लेनी है तो सैनिकों के साथ जाना ही पड़ेगा। लेकिन युद्ध में शत्रु से दूर रहने से किसे पता चलता है कि कौन शत्रु के पास था कौन दूर। भाई, अपना तो एक ही उसूल है, जान है तो जहान है। सैनिकों के द्वारा युद्ध स्तर की सफाई शुरू हो गई। महाराज का आदेश है कि सारा कूड़ा बैलगाड़ियों में लाद कर दुश्मन राज्य की सीमाओं में फेंक दिया जाए, जिससे वहाँ छिच्छी हैजा फैल जाए और वहाँ के लोगों को छिच्छी धोने के लिए भी पानी ना बचे। उधर बांकीलाल ने भी कदम रख दिया था सुंदरनगर में, जो कि उस समय जबरदस्त रूप से असुंदर हो चुका था। जान बची तो लाखों पाए, मगर न जाने बुद्धू लौट कर घर कब पहुंचेगा। मतलब मेरा मतलब है विशालगढ़। बाकीलाल बेचारा उस वक्त क्या जानता था कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। चलो इसी बहाने उस मोटे मुच्छर से मेरा पिंड छूटा। ला 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 लो लो ही। और ये क्या, बाकीलाल जैसे ही एक कूड़े के ढेर के सामने से गुजरा कि कूड़ा उछलकर उसकी चोटी में आ चिपका। अब यहाँ से धन की व्यवस्था करके आराम से पहुंचूंगा। नगर में पहुंचा बाकीलाल तो सब देखकर शायद सतर्क हो गए सैनिक व सेनापति। ये ठहरो, तो तुम हो जो पूरी दुनिया में कूड़ा करकट फैलाकर कूड़ा राज बनने का रुआब दिखा रहे हो। अब तुम नहीं बच सकते। कमाल की बात है, मुश्किल से तो मैं बचकर यहाँ पहुँचा हूँ, और अब ये मुझे बचकर ना जाने क्यों धमकी दे रहे हैं। पकड़ लो इसे और राज्य के कूड़ा घर में ले चलो, वही करेंगे इसका सिर धड़ से जुदा। क्या, मगर मेरा कसूर क्या है। वो लगता है कोई मुसीबत आ गई। ये तो डरपोक निकला। चलो, अपनी इज्जत तो बच गई। जरा पीछे घूम कर देखो, तुम्हें कसूर पता चल जाएगा। ये क्या, वो इतना कूड़ा मेरे पीछे कहाँ से आ गया। बाकीलाल की चोटी से चुंबक के समान जुड़ी थी मीलों लंबी कूड़े की पूंछ। बाकीलाल ने झट से कूड़े की उस पूंछ को अपनी चोटी से अलग किया। बू, उस मोटे मुच्छर से मुक्ति मिली तो अब ये कूड़ा पीछे पड़ गया। बाकीलाल ने कूड़े की उस पूंछ को सैनिकों पर उछाल दिया। कूड़े का रहस्य है तो मेरी समझ के बाहर है, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ रही है। अगर मैं सैनिकों के हत्थे चढ़ा तो मेरी गर्दन कलम किए बिना नहीं मानेंगे। बाकीलाल सिर पर पांव रखकर भागा। भाग बेटा बाकी, पकड़ लो, बचकर भागने ना पाए, बचकर भागने ना पाए। बाकीलाल ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये कूड़ा मेरा ही पीछे क्यों आ रहा है। हट हट पीछे। बाकीलाल भागकर प्रवेश कर गया कूड़े घर में, और फिलहाल इसी जगह पर रखता हूँ ताकि किसी प्रकार के इस कूड़े से पिंड छूटे। कूड़ा घर धड़ा। लेकिन ये क्या, मर गए, यह तो कूड़ा घर है और सारा कूड़ा मेरी ही ओर बढ़ रहा है। मंडोले मेरा तंडोले, अब कूड़ा घर हुआ बेकरार। इधर सैनिक भी वहां पहुंचकर रुक गए थे। सारा कूड़ा हवा में मंडरा रहा है। इसका मतलब कूड़ा राज यहीं छिपा है, तोड़ दो दरवाजा। मगर इससे पहले कि सैनिक दरवाजा तोड़ पाते, दरवाजा खुला और बाकीलाल गोली के
और तलवार की स्पीड से बाहर निकला। भाग बेटा बाके। इस बार अधिक दूर नहीं भाग सका बाकेलाल और रुक जाओ वरना मारे जाओगे। रुकने में देरी थी कि बाकेलाल का पीछा करती कूड़े की दोनों पूंछें बाकेलाल की चोटी से चिपकी। मर गया। अभी तक तो एक चोटी थी, अब दो हो गई। बाकेलाल की राह रोकने वाली शख्सियत थी राजा सफाई सिंह। बहुत बेइंसाफी है। मैंने मालूम था कि तू सेनापति के हत्थे पड़ने वाली चीज नहीं है, इसीलिए मैं खुद ही चला आया। ठीक उसी समय उधर से गुजरा रहा था वो दल जो नाका के लिए भोजन का इंतजाम कर चुका था। अरे ये तो बाकेलाल है। मेरा प्यारा बाकू जिंदा है। बाकेलाल मैं आ रहा हूँ। आए बाकेलाल। कूड़े की तीसरी पूंछ मेरे तरफ बढ़ी चली आ रही है, लेकिन तुरंत ही विक्रम सिंह को सैनिकों ने जकड़ लिया। तो ये इसका साथी है। इसके हाथ में कूड़ा राज की दूसरी जूती है। राजा सफाई सिंह की आंखों में भयानक क्रोध के भाव आ गए। ये तो राजा असली नाम इसका बाकेलाल है। लगता है इसकी चोटी का कूड़े के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि सारा कूड़ा इसकी चोटी से जुड़ा है। ये चोटी मुझे दे दे बाकेलाल। नहीं मेरे प्यारे, चोटी को हाथ मत लगाना राजा के बच्चे, दाल दाल कच्चे। चोटी की कटने में अब देर न थी कि तभी ओ ये क्या, तेज आंधी और कूड़ा ही कूड़ा उड़ रहा है। और सर देख बाकेलाल ने राजा सफाई सिंह को झड़ी जोरदार टक्कर। ओह मर गया। मैं खाम खा ही चला आया पहलवाली दिखाने। भू पड़ गई न टक्कर। अब बाकेलाल भागा आंधी में उड़ता हुआ। सारा कूड़ा लपक पड़ा उसके पीछे। जैसे हौले हौले से प्यारे प्यारे बाकेलाल, हम भी पीछे आ रहे हैं तुम्हारे। सारे कूड़े पीछे पीछे लग गए बाकेलाल के। और ये देखकर चौंक पड़ा राक्षस राज, कूड़ा राज। ओ ये क्या, मेरा सारा फैलाया कचरा बाकेलाल के नाम से उस चिमटे के पीछे पीछे जा रहा है, जिससे यहाँ के लोग कूड़ा राज कह रहे हैं। लेकिन कूड़ा राज तो मैं हूँ। बाकेलाल थक कर चूर हो चुका था। आह, अब एक कदम और चला तो मेरा पजामा मेरी कमर का साथ छोड़ देगा। बाकी का रुकना था पक्का कि कूड़े का ढेर पुनः उसकी चोटी से आ चिपका। कूड़े की भयानक सड़ान से पागल हो जाऊंगा मैं। आ अब आ गए। हम आ गए। तब अचानक क्रोध में भरकर बाकेलाल ने अपनी चोटी को नोचा। सारी गड़बड़ इस चोटी के कारण हो रही है। आज मैं खुद ही उखाड़ दूंगा इसे। यहाँ बाकेलाल के हाथ में आ गई। ये मेरी चोटी में क्या फंसा हुआ था? ये तो कोई जड़ है। और दृश्य देखकर प्रसन्नता से नाचने लगा बाकेलाल। याहू! कूड़े से पीछा छूटा। ओह, इसका मतलब सारी कलाकारी इस चोटी में फंसी जड़ की है, जिसके कारण कूड़ा मेरी प्यारी चोटी के पीछे पड़ गया था। लेकिन मुंडी वापस घुमाते ही उछल पड़ा बाकेलाल। ये क्या, अब मेरे हाथ से चिपक रहा है। इसका मतलब कूड़ा इस जड़ का गुलाम है। लेकिन ये कि कूड़ा जड़ को छोड़ता ही नहीं, उससे चिपका रहता है। वरना मैं राजा के बच्चे को अभी मजा चखा देता। लेकिन मेरी चोटी काटने की जरूरत की इस जेब में रखकर देखता हूँ। फिर प्रसन्नता से उछल पड़ा बाकेलाल। चमत्कारी जड़ को जेब में रखते ही कूड़ा जमीन पर गिर पड़ा। अब तो भांगड़ा करने लगा बाकी। याहू! बन गई मेरी योजना। राजा सफाई सिंह का मलीदा बनने वाला है। मुंह काला मुकाबला होगा। ओ राजा, डिंग डिंग लक्का, डिंग डिंग लक्का। बाकी की प्रसन्नता उस ठोकर से क्षण भर की हो गई। एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, दूसरे को यानी मिलेगी एक भयानक मौत तुझे। ठाक। बाकी के सामने था राक्षस राज कूड़ा, कूड़ा राज। भाग्यलाल, मैं तेरी कब्र बनाऊंगा, क्योंकि तुझे मोहल्ले में एक ही रहेगा। यही है भाई ख्वाहिश मेरी। आहा, ये कौन सा राक्षस है? ऐसा लग रहा है जैसे कूड़े के ढेर से जीवित होकर मेरे सामने आ खड़ा हो। लेकिन इससे पहले कि आते कूड़े को इस तूफान की रोकूं, वरना वास्तव में मेरी जिंदगी को कब्र बना देगा। सारा कूड़ा भाग कर चिपका जा रहा था बाकी की जमी उस जड़ पर। ओह, बाकी के हाथ में थमी जड़ पर सारे कूड़े चिपक रहे हैं। इसने तो सारे कूड़े को अपना गुलाम बना लिया भू। और ये क्या, मैं भी इसकी ओर खींच रहा हूँ। अरे ये क्या, राक्षस राज का शरीर इसी जड़ की ओर खींच रहा है। अब समझा, आखिरकार इसका शरीर भी तो कूड़े का बना हुआ है। भीगी बिल्ली बनकर रह गया कूड़ा राज। तुम महान हो, असली कूड़ा राज हो। तुम हो, क्षमा कर दो बांकेलाल, हमें मुक्त करो। अब ना आइए कल ठिकाने पर, लेकिन मैं तुम्हें एक ही शर्त पर मुक्त करूंगा। शर्त यह है कि राजा सफाई सिंह के महल और नगर के आक्रमण करके चप्पे चप्पे पर इतना कूड़ा फैलाओ कि राजा सहित पूरे नगर में महामारियां फैल जाएं।
कूड़ा राज चल पड़ा महल की ओर और बाकेलाल वापस समुद्र की ओर। अब आएगा मजा जब सफाई सिंह भी सफाया हो जाएगा, सफाई सिंह का मोटे मुच्छड़ का भी। और मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा क्योंकि यहाँ भयानक महामारी फैलेगी। वैसे तो तेरी मृत्यु तब तक नहीं हो सकती जब तक मेरा भाई करकट मेरे सामने ना आ जाए, लेकिन क्या करूँ, इस बाकेलाल की शक्ति ने मुझे विवश कर दिया इसका कहना मानने पर। बस फिर क्या था, सुंदर नगर पहुँचकर कूड़ा राज ने कूड़े की जबरदस्त आंधी चलाई। कूड़ा राज आ गया। नगर कूड़े के एक ओर उड़ रहा था, पूरा कूड़ा ही कूड़ा, कूड़े से ढक रहा था नगर। भागो वरना हम कूड़े के ढेर में दब जाएंगे। राज दरबार में उस वक्त विक्रम सिंह का मुकदमा चल रहा था। सेनापति वहां पहुंचकर खलबली मचा दी। क्या है सेनापति? महामारी फैल से बचने के लिए नाक वा मुंह पर बांध लीजिए महाराज ये, क्योंकि कूड़ा राज ने महल में हमला कर दिया और जगह जगह कूड़े का ढेर लगा रहा है। ये सुनते ही राज दरबार में मौजूद प्रत्येक मंत्री दरबारी ने वस्त्रों पर टूट पड़ा। गांठ कसकर लगाना सेनापति, बू इस कूड़ा राज ने तो हमारी नाक में दम कर दिया। इधर महल में कूड़े राज ने कूड़े का ढेर लगाता आगे बढ़ रहा था। कूड़े में रहने दो, कूड़ा ना उठाओ, कूड़ा जो उठ गया तो फर्श गंदा हो जाएगा। आह, मारो, टुकड़े टुकड़े कर दो। मेरा हाल सिपाही न जाने कहाँ पड़ा सो रहा होगा। एक सांप के कारण हम एक दूसरे के सामने नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम जिंदा रहेंगे। भला मेरे टुकड़े टुकड़े कैसे कर दोगे? राजा विक्रम सिंह की चेष्टा हो गई व्यर्थ। इस पर मेरे भाले का कोई असर ही नहीं हो रहा। विक्रम की गर्दन दबोचने के लिए कूड़े राज ने जैसे ही गर्दन जकड़ी कि गर्दन में आ गया विकार और वो हो गई गायब। इधर बाकेलाल जैसे ही समुद्र तट पर खड़ी नौका मिल गई हो, इसी के साथ बाहर निकलता हूँ। और जैसे ही नौका पर सवार हुआ, नौका हवा में उछल पड़ी। इस मानव ने संजीवनी चुराकर मुझे दुर्बल कर दिया। ये क्या? संजीवनी मुझे निद्रा की अवस्था में भोजन प्रदान करती है। अब मैं इस चोर मानव को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भू, ये तो कूड़ा राज है जिसे मैंने महल की ओर भेजा था, मगर ये यहाँ कैसे आ गया? मैं कूड़ा राज नहीं, कूड़ा राज तो मेरे भाई का नाम है। मैं करकट हूँ। तेरी मौत, तेरी संजीवनी छुड़ाई है, तुझे मृत्यु दंड दूंगा। संजीवनी? ओह, कहीं ये जड़ की बात तो नहीं कर रहा? ओह, जरूर ये जड़ उस वक्त मेरी चोटी में फंस गई होगी जब मुझे समुद्र में फेंका गया था। उस वक्त मेरे कूड़े के ढेर पर जा गिरा था। बाकीलाल ने करकट के आगे वह जड़ घुमाई। अरे करकट भाई, तू इससे चिपकेगा इस जड़ से। ये संजीवनी मेरी सिर्फ मेरी गुलाम है। मेरे लिए समुद्र में फैला कूड़ा इकट्ठा करने के काम करती है। समुद्र में फैला कूड़ा ही मेरा भोजन है। ये सच कह रहा है। इस चमत्कारी जड़ से चिपक नहीं रहा वो। तब तो बेटा बाकी भाग कर जान बचानी होगी। मेरे हाथों मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता तुझे। और क्या करे, बाकी नाक में सीख लगाकर भागा, सीधा घुसा जा महल में। जहाँ बाकेलाल, तुम यहाँ? मैंने तुम्हारे आदेश के मुताबिक सारा काम कर दिया। बाके के पीछे पीछे पागल सांड की तरह आ गया करकट। कहाँ गया संजीवनी के चोर? अरे कूड़ा भैया तुम, करकट तू यहाँ? उफ, क्या किया पगले? अगले ही क्षण दोनों के शरीर भग से जल उठे। इसी के साथ उठी बाकेलाल के हाथों में थमी संजीवनी। ओह, और तब बाकेलाल, ओ मेरे प्यारे बाकेलाल, बचा लिया आज सैकड़ों का जीवन। राक्षस कूड़ा के कहर से फूट गई एक बार फिर मेरी किस्मत। वाह, बाकेलाल तो सचमुच कमाल कर दिया। हम उसकी चोटी काटने जा रहे थे। बहुत बेइंसाफी है ये, हमें क्षमा कर दो बाके। फिर शुरू हुआ सुंदरनगर की सफाई का काम। और फिर अच्छा पाठकों, अपनी फूटी किस्मत के लिए जल्दी होंगे हाजिर, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा, समाप्त। नमस्कार दोस्तों, आपको आशा करता हूँ ये कॉमिक्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों बीच में आज छोटी छोटी गलती हो गई है क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी आप लोगों के प्यार के लिए मैंने वीडियो बनाई। धन्यवाद।